हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें गिवन है कि एक प्रोसेस है जिसमें गैस को कुछ टेम्परेचर दिया जा रहा है, कुछ हीट दी जा रही है, तो उसके वॉल्यूम और प्रेशर में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमें बताना है कि जो वर्क डन है इन दिस प्रोसेस इन डिफरेंट स्टेप्स कितना है, तो प्रोसेस ऐसी है फ्रेंड्स, पहले ए से बी जा रहे हैं, फिर बी से सी जा रहे हैं, फिर सी से डी जा रहे हैं, फिर डी से ए तक पहुंच रहे हैं। तो फ्रेंड्स एक तरह की साइक्लिक प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन निकालना जो है वो ईजी होता है, लेकिन अपने को यहाँ पे आंसर से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है प्रोसेस से। अपने को यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं इस क्वेश्चन में जो कि वर्क डन निकालने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो फ्रेंड्स वर्क डन क्या होता है? वर्क डन ऑन अ गैस होता है P डेल्टा V। कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है तब क्या होता है फॉर्मूला? तब फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ P डेल्टा V, या फिर इसको डेल्टा V को हटा दो, P dV तब होता है तब इंटीग्रेशन P dV होता है फॉर्मूला वर्क डन का। तो फ्रेंड्स इसी एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है हमें इस क्वेश्चन में, और हमें निकालना है वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम B टू C, वर्क डन फ्रॉम C टू D एंड D टू A एंड अल्टीमेटली टोटल वर्क डन। इसके अलावा फ्रेंड्स हमें बताना है कि नेचर ऑफ वर्क डन, मतलब वर्क डन किया गया है या वर्क डन ऑन गैस है या फिर वर्क डन बाई गैस है। वर्क डन ऑन गैस जब होता है तो वर्क डन आता है पॉजिटिव, वर्क डन बाई गैस जब होता है तो आता है वर्क डन पॉजिटिव, और वर्क डन ऑन गैस होता है तो वैल्यू आती है वर्क डन की नेगेटिव। तो फ्रेंड्स यही सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो आइए देखते हैं क्या होता है इसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड्स, वर्क डन होता है W इज इक्वल टू P डेल्टा V। और जब प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम इंटीग्रेशन P dV यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल अपने पास वैसी सिचुएशन शायद इस क्वेश्चन में ना आए। हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन इन प्रोसेस 1। तो ए से बी की बात करें, अगर ये प्रेशर है ATM में है, ये वॉल्यूम है लीटर में है, ये प्रेशर स्केल हो गई, ये वॉल्यूम स्केल हो गई। ए टू बी से अगर आते हैं, जब हम ए से बी तो आ रहे हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है? जब हम ए से बी आ रहे हैं तो प्रेशर देखिए ये 4 है, 4 से 1 हो गया, तो प्रेशर 4 से 1 हो गया, दैट मीन्स प्रेशर घटाया गया। अब बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है फ्रेंड्स। प्रेशर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। प्रेशर अगर कांस्टेंट नहीं होता है तो हम P डेल्टा V यूज़ नहीं कर सकते। हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन P dV। लेकिन फ्रेंड्स अपने पास यहाँ पे जो सिचुएशन है उसमें जो dV है वो ज़ीरो है। dV क्या है? ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो फ्रेंड्स अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या होगा? P dV में dV ज़ीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो। तो वर्क डन इन प्रोसेस AB क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ये तो हो गई पहली बात। बात करें प्रोसेस 2 की अगर बात करें तो हम जा रहे हैं B टू C। और फ्रेंड्स बात करें यहाँ पे प्रेशर की, तो प्रेशर आप देख रहे हो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है B टू C। कितना है? 1 atm है B टू C, तो प्रेशर कांस्टेंट है। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये वॉल्यूम स्केल है, B टू C वॉल्यूम जो है 2 to 4 लीटर पहुंच जा रहा है।
वॉल्यूम 2 to 4 लीटर पहुंच जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी से काम बन जाएगा, पी डेल्टा वी से काम बन जाएगा। तो डब्ल्यू बी सी क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी किसके बराबर हो गया, 1 इंटू प्रेशर की वैल्यू क्या है 1 इंटू 4 माइनस 2, डेल्टा वी क्या है 4, 2 से 4 हुआ है तो डिफरेंस कितना है 4 माइनस 2, फाइनल माइनस इनिशियल। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फाइनल और इनिशियल वैल्यूज़ क्या ले रहे हो, है ना, तो इसीलिए बता रहा हूँ फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, तो वर्क डन कितना हो गया 2 ATM लीटर पीसी में। ऑल राइट, अब बात करें प्रोसेस 3 की, बात करें प्रोसेस 3 की। तो प्रोसेस 3 में क्या हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है, प्रेशर चेंज हो रहा है 1 to 4, प्रेशर चेंज हो रहा है 1 to 4। ए में क्या हुआ था 4 to 1 हुआ था, प्रोसेस 1 में क्या हुआ था 4 to 1 हुआ था, यहाँ पे 1 to 4 हो रहा है, 1 to 4 हो रहा है, मतलब कि प्रेशर जो है यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। और वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम 4 से 4 ही जा रहा है, मतलब कि वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है और प्रेशर जो है इंक्रीज़ कर रहा है। फ्रेंड्स अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसका यूज़ नहीं कर सकते, इसका यूज़ नहीं कर सकते। तो अपने पास फॉर्मूला क्या है पी डी वी, लेकिन फ्रेंड्स प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो डी वी की वैल्यू क्या हो गई 0, तो डब्ल्यू सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू सी डी की वैल्यू आ जाएगी 0। देखिए फ्रेंड्स लिखने को तो आप कुछ भी लिख लो, 0 आंसर आना है, लेकिन जो सही चीज़ लिखने वाली है वो यही है कि इसको इंटीग्रेशन पी डी वी लिख के 0 किया जाए। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो डब्ल्यू सी डी हो गया 0। अब बात करें डी टू ए की, डी टू ए की जो प्रोसेस 4 है, तो डी टू ए जाने पे क्या हो रहा है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रह रहा है 4 ATM, और जो वॉल्यूम है वो 4 से 2 लीटर हो गया, 4 लीटर से 2 लीटर हो गया। तो वर्क डन डी टू ए क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट है तो पी डेल्टा वी यूज़ कर सकते हैं, तो पी डेल्टा वी यूज़ किया तो पी लिख दिया कितना 4 इंटू डेल्टा वी, फाइनल कितना है 2 लीटर, इनिशियल कितना है 4 लीटर, तो 2 माइनस 4 इसकी वैल्यू कितनी होगी -2 इंटू 4 कितना हो गया -8 ATM लीटर। अब फ्रेंड्स बात करें कि टोटल वर्क डन कितना हुआ, तो सबको सारे वर्क डन ऐड कर देते हैं, WAB, WBC, WCD, WDA। तो WAB 0 है, WBC 2 है, WCD 0 है और WDA -8 है। इसको ऐड किया तो अपने पास वैल्यू कितनी आई -6 ATM लीटर। फ्रेंड्स मैंने क्या बोला था कि अगर इसका साइन नेगेटिव आता है, तो वर्क डन ऑन गैस है, और अगर पॉजिटिव आता तो वर्क डन बाई गैस होता। फिलहाल यहाँ पर वर्क डन ऑन गैस है। ये तो हो गई फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब बात करें, ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है एरिया इन साइकिल। साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो होता है एरिया इन साइकिल। अब एरिया इसका कितना है 2 to 4, यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 1 से 4, तो ये कितना हो गया 3। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 2 इंटू 3 6, रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया 2 इंटू 3 6, तो 6 ATM लीटर इसका वर्क डन हो गया। और बात करें इसके साइन की अगर, तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका एरो देखिए, ये एरो ऊपर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये नीचे की तरफ और ये राइट की तरफ, है ना। तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल घूम रहा होता है तो जो साइन लिया जाता है वो निगेटिव लिया जाता है। तो
तो इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन जो है कम टाइम में कैलकुलेट किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट और होता है, मान लीजिए प्रोसेस जो है वो साइक्लिक नहीं है, प्रोसेस साइक्लिक नहीं है और कुछ इस तरह से है ना, कुछ ऐसा ग्राफ दे रखा है, यहाँ की वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ की वैल्यू दे रखी है, यहाँ की वैल्यू दे रखी है और यहाँ की वैल्यू दे रखी है और यहाँ की वैल्यू दे रखी है। उस केस में हम क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व लेते हैं। क्या करते हैं? एरिया अंडर द कर्व लेते हैं। ये एरिया अंडर द कर्व ले लेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ये एरिया इसका अंडर द कर्व ले लेंगे, तो ट्रेपेजियम बन रहा है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसका वर्क डन कितना आ जाता? हाफ ए प्लस बी इंटू सी। तो ऐसे इस तरीके से अगर नॉन साइक्लिक है कर्व वर्क डन का, प्रोसेस का अगर जो कर्व है नॉन साइक्लिक है, तब उस केस में क्या करते हैं, एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं, उससे हमें वर्क डन पता चल जाता है। और फ्रेंड्स जब यहाँ पर भी एक चैलेंज अभी भी आता है, चैलेंज ये आता है कि साइन का क्या करें। जैसे साइक्लिंग में तो हमने एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज देख लिया है ना, हमने साइक्लिंग में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख लिया। अब एरिया अंडर द कर्व तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन साइन का क्या करें। तो उसके लिए फ्रेंड्स अपने पास तरीका ये होता है कि हम देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है ओवरऑल या फिर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है या फिर घट रहा है। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो हम क्या मानते हैं कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, मतलब गैस जो है अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, तो वर्क डन बाई गैस हो रहा है, तो वर्क डन उस केस में क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर वॉल्यूम घट रहा होता है, जैसे यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर इसी का मैं साइन ऐसे कर दूँ, इसी चीज़ का मैं साइन ऐसे कर दूँ, तो B2 यहाँ A से B आने में क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है। ये वॉल्यूम स्केल है और ये प्रेशर स्केल है, जनरली यही होती है। तो क्या हो रहा होता है कि A से B आएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो क्या होगा, गैस कंप्रेस हो रही होगी, तो वर्क डन ऑन गैस होगा, तो जो वर्क डन होगा वो निगेटिव साइन के साथ लिया जाएगा। तो इस तरह से इस दूसरे मेथड का यूज़ करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स वही लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव और क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। तो फ्रेंड्स इतने सारे कॉन्सेप्ट जो थे बताने थे इस क्वेश्चन में, और फ्रेंड्स बाकी और भी कॉन्सेप्ट हैं वो फर्दर क्वेश्चंस में आते रहेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में।